हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का आपके अपने राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर, ज्योतिषी चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित कर्क राशि वालों को बताना चाहता हूं कि आपका ये अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। मैंने काफी ज्योतिषाचार्यों की वीडियो कर्क राशि पे अप्रैल महीने की प्रेडिक्शन के देखे, काफी नेगेटिव बता रहे हैं। पता नहीं कौन से सिद्धांत लगाए उन्होंने। हाँ, पहली दृष्टि में कोई भी होगा तो गोचर सिद्धांत के अनुसार फलित जो है नेगेटिव नजर आ रहा है, परंतु हकीकत यह है कि कर्क राशि इस महीने बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि वेद विपरीत वेद का ज्ञान जो है, जो यूट्यूबर ज्योतिषाचार्य उसमें से काफी अच्छे विद्वान ज्योतिषाचार्य भी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर काफी जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जोर जोर से दौड़ते हैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए, उनकी बात कर रहा हूं। तो कर्क राशि वाले देख लें कि आपका चार्ट आपके समक्ष है। ग्रह कहाँ बैठे हैं ये भी नजर आ रहे हैं। यहाँ बैठ के आपको कैसे प्रभावित करेंगे, आपकी लाइफ के कौन से पार्ट को प्रभावित करेंगे, इसके ऊपर हम आपको एक दृष्टि देने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। तो कर्क राशि से कौन बिलोंग करता है? सबसे पहली बात तो ये है, जिनका नामाक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये जो 9 अक्षर है, जिसमें पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्य और आश्लेषा, ये स्वादो नक्षत्र जो है कर्क राशि के अंतर्गत आता है, जिसमें पुनर्वसु का स्वामी गुरु है, पुष्य का शनि और आश्लेषा का केतु। ये आपकी राशि है। आपकी राशि के ऊपर इन ग्रहों का ज्यादा इफेक्ट रहेगा। चंद्रमा का, शनि का, गुरु का और केतु का, मुख्य रूप से यही ग्रह जो है आपको रिलेट करते हैं कॉमन वे पर। तो आप देख रहे हैं कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा तीसरे हाउस में बैठा है, गोचर सिद्धांत के अनुसार अच्छा है। यात्राओं में आपका मन लगेगा। टूर एंड ट्रेवल का जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड करने वाले जो लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन लोगों के लिए विशेष धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यात्राओं में उनका विशेष मन लगेगा। सज्जनों, बात करते हैं सूर्य नारायण भगवान की। आपके धन भाव में केतु बैठा है, उसका मालिक जो है भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर के नियमानुसार यहाँ सूर्य का गोचर शनि के साथ में गुरु की राशि में ठीक नहीं है। पहली दृष्टि में लोग यही जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जबकि सूर्य का विपरीत वेद हो रहा है गुरु से। ये विपरीत वेद होने से गुरु सूर्य यहाँ बैठ के आपके सरकारी कामों में विशेष धन की वृद्धि करेगा। आपके कुटुंब परिवार भी उस लाभ का हिस्सा बनेंगे, वर्चस्व मिलेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जो बड़े ओहदे के महात्मा हैं, जैसे शंकराचार्य इत्यादि, वो भी आपको सहयोग करेंगे, अच्छी गाइडेंस करेंगे और आप उनके साथ जो है समय बिता सकते हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस लेवल के लोगों के साथ में भी आपकी पहुंच के अनुसार जो है आप उनके साथ समय बिताओगे। ऐसा सूर्य बहुत शानदार योग बना रहा है। सज्जनों, सूर्य के बाद में हम बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल महाराज अष्टम भाव में पीड़ित हो गए हैं। मालिक कहाँ के हैं? कर्म भाव के और 5th हाउस के। विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पूरे अप्रैल महीने में अकर्मण्यता अर्थात आलस्य और प्रमाद के कारण अपनी शिक्षा में या अपने कर्म में परिणाम स्वरूप शून्य होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि छुट्टियां चल रही है, तो वैसे भी लोग घूमेंगे फिरेंगे शिक्षा के क्षेत्र के, परंतु विद्यार्थी लोग भी जो है, चलो टीचर वगैरह है उनके लिए ठीक है, विद्यार्थी लोग भी का अभी ये जो है अप्रैल महीना शून्य जाएगा पढ़ाई से। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बंदे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अप्रैल महीने को खराब नहीं करना है खेल कूद या गलत संगत के कारण। अपने विवेक के अनुसार स्वाध्याय करते रहें दिन में 3-4 घंटा, ताकि समय खराब न हो।
ठीक है ना। तो ये मंगल का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हम कह सकते हैं। साथ साथ में जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम करें सहजता में हो वही करें। ज्यादा वजन उठाना, ज्यादा जोर से दौड़ना, शरीर से पावर लगाना, ऐसा काम नहीं करना, क्यों मंगल पावर का भी कारक हो रहा है, गर्भ का भी कारक हो रहा है, पंचम भाव का कारक होकर के अष्टम भाव में चला गया है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियों से, वजन उठाने से या एकदम से तेजी से चलने से, कूदने से या कोई ऐसा काम करते हुए चोट न आए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। काम करते समय चोट आ सकता है, कर्म का मालिक अष्टम भाव में गया है। तो ये मंगल की प्रेडिक्शन है। इसकी रेमेडी हम आपको लास्ट में बता देंगे, इधर लिख भी रखिए। मंगल के बाद में बात करते हैं बुध की। वैसे अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, पर गोचर के अनुसार बुध जब जब अष्टम भाव से गुजरता है तो कुछ न कुछ नया सिखा के जाता है। अनजान लोगों से कुछ ऐसा लेसन हमको मिल जाता है जो हमारे लिए लंबे समय तक काम आता है, आर्थिक और पारिवारिक हर दृष्टि से। तो ये बहुत शानदार योग है। ये बुध यहाँ से अष्टम भाव का में से गुजरते हुए 12वें भाव का भी मालिक है, तीसरे भाव का भी मालिक है। तो गुप्त चीजों की जानकारी मिल सकती है, किसी दूसरे के पैसे आपको मिल सकते हैं। जैसे ऐसा संयोग होता है कई बार कोई दान दक्षिणा भी दे जाता है बड़ी सारी, अचानक से ऐसा लाभ आ जाता है जिससे हमें कोई अपेक्षा आशा भी नहीं थी। आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ कल्चर से जुड़े हुए लोग भी आपको ऐसे ही सहयोग करके चले जाएंगे। ऐसा बुध का योग जो है इस अप्रैल महीने में मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। और बुध की यहाँ से 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर भी है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक ये एंगल जो है ठीक ठाक बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सज्जनों, राहु के साथ में बुध की युति है, मंगल के साथ में भी युति है। स्क्रीन की एलर्जी और गुप्तांगों में कोई छोटी मोटी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो भी केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। प्रिय बंधुओं, अब हम बात करते हैं बुध के बाद में गुरु महाराज की। गुरु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव के मालिक होकर के और भाग्य भाव के मालिक होकर के। वैसे तो गुरु की जो दृष्टियां हैं वो 7वीं दृष्टि सीधी छठे भाव में आ रही है, परंतु 5वीं दृष्टि जो है वो 4th हाउस के ऊपर आ रही है। परिणाम स्वरूप ये जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टियों की हम बात इसलिए करें, गुरु की शुभ दृष्टि होती है। गुरु यहाँ 12वें भाव में गोचर के रूप में अच्छा नहीं माना गया, परंतु तो गुरु का यहाँ पे वेद हो गया है। और गुरु किससे वेद हुए? केतु से वेद हुए, विपरीत वेद हो गया, वेद, आई एम सॉरी, विपरीत वेद हो गया, वेद नहीं हुआ। वेद होगा तो वो अपना शुभ फल ही नहीं दे पाएगा, परंतु यहाँ गुरु अशुभ हो रहा था, तो अशुभ का विपरीत वेद होने से अब ये यहाँ विपरीत काम करेगा। जहां इसको बुरा फल देना था गोचर के अनुसार, अब ये यहाँ अच्छे फल देगा। तो क्या देगा? आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ देगा। विद्या के क्षेत्र में प्रोफेसर है, बड़े पदों पे जो मंत्रालय में काम करने वाले लोग हैं, जो एडवाइस का काम करते हैं, जो एडवाइस देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, उन लोगों की बल्ले बल्ले गुरु यहाँ अप्रैल महीने में मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। सज्जनों, गुरु की 5वीं दृष्टि जो है आपके 4th भाव में होने से जिन लोगों का लिक्विड काम है, चाहे जूस सेंटर क्यों न चलाता हो, पानी का काम क्यों न करते हो, दूध का काम है, फल फ्रूट का काम है, जमीन जायदाद का काम है, गाड़ी घोड़ों का काम है, ये 5वां घर मकान इत्यादि कंसल्टेंसी का काम है, इन सभी चीजों में अप्रैल महीने के अंदर जो लोग भी लगे हुए हैं उनको अच्छी अर्निंग मुझे होती हुई नजर आ रही है। आपकी माँ का आशीर्वाद, 4था भाव माता का भी है, उस पर गुरु की दृष्टि होने से आपकी माँ आपके लिए गुरु तुल्य होगी, हर जगह आपको सपोर्ट करेगी। बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, गुरु छठे भाव का भी स्वामी है, तो अपने शत्रुओं को भी कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। और भाग्य भाव का मालिक होने से भाग्य, तीर्थ यात्रा, स्पिरिचुअल लोगों का सानिध्य, उनके साथ डिस्कशन और मीटिंगें, ऐसी चीजें भी होगी जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, गुरु के बाद में हम चल पड़ते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र निश्चित रूप से 10वें भाव में गोचर सिद्धांत के अनुसार सबसे लो माना जाता है, परंतु शुक्र का जो वेद, विपरीत वेद हुआ है, वो चंद्रमा से हुआ है। यहाँ तो शुक्र बैठ के एक प्रकार का गज केसरी योग भी बना दे रहा है। आपकी राशि से शुक्र 10वें भाव में विपरीत योग की दृष्टि से, ये इसको गज केसरी योग वैसे मत लेना जो दूसरे टाइप का होता है। हम सिर्फ गोचर के लिए गज केसरी योग बता रहे हैं, वो भी विपरीत वेद होने के कारण। वैसे कोई डायरेक्ट यहाँ कोई गज केसरी योग नहीं है।
हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं सज्जनों। अब जो है शुक्र यहाँ विपरीत वेद होने के कारण अर्निंग हाउस का मालिक है और फोर्थ हाउस का मालिक है। तो यहाँ फैशन डिजाइन के जितने भी काम है, कलाकार लॉबी जितनी भी है, खाने की जो डिशेज है, इसमें भी खट्टी मीठी चीजों का जो लोग काम करते हैं और फैंसी डिजाइनिंग का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, आर्ट में जो लोग लगे हुए हैं अभिनय के क्षेत्र में, उन लोगों के यहाँ पे बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। अर्निंग भाव के मालिक होने से पहले जितनी भी मैंने चीजें बताई है, उनकी अर्निंग देने में भी शुक्र का बड़ा हाथ रहेगा पूरे अप्रैल महीने में। पूरे अप्रैल में शुक्र यही गोचर करने वाले हैं और विपरीत वेद जो है चंद्रमा से हुआ है। पर यह विपरीत वेद 5-7 दिन का, परंतु अगर महीने की फर्स्ट डेट से हम इसको देखें तो ये विपरीत भेद लागू होगा। सज्जनों, अब हम बात कर लेते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज आपके भाग्य भाव में बैठे हैं 7वें और 8वें भाव के मालिक होकर के, और 8वें भाव में आप देख रहे हो बुध मंगल राहु बैठे। यहाँ शनि जो है सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान यहाँ 14 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद में कर्म भाव में शुक्र की तरफ चले जाएंगे। तो सूर्य तो अभी विपरीत वेद होने के कारण भी अच्छा है, फिर 10वें में वैसे भी गोचर सिद्धांत के अनुसार अच्छा हो जाएगा। तो सूर्य की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शनि अभी है। ये जो 5-7 दिन है, इस दौरान जो आपके सीनियर, मतलब आप अगर सर्विस करें तो आपका बॉस और आप, पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य, इस रिश्तों में जो है वैचारिक मतभेद होगा। चीजों को लेके टकराव कि ये ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये चीजें जो है आपको खट्टी मीठी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। शनि अष्टम भाव का मालिक होकर के 9वें भाव से गुजर रहा है। अनजान लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, कोई आपको भ्रमित कर सकता है। दूसरा, गलत आचरण से अपनी इमेज को खराब करने की भी कुछ संकेत यहाँ पे मिल रहा है। तो क्यों करने, इमेज को अच्छा रखें, ईमानदार रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अर्निंग हाउस के ऊपर है, 8वें के साथ में है, तो अनजान लोगों के साथ में चलते फिरते ही ऐसे ही कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, उसका भी ख्याल रखना है। इसकी 7वीं दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर है और 10वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव के ऊपर है। तो शनि कई बार अप्रैल महीने में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप चाहते ही नहीं है किसी से उलझना, फिर भी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वहां थोड़ा बहुत आप उलझ ही जाएंगे। बाकी ग्रहों की कैलकुलेशन अच्छी है, विपरीत वेद होने के कारण, वैसे ओवरऑल अच्छी नहीं है, पर विपरीत वेद होने के कारण, अच्छी होने के कारण सब चीजों से आप निकल जाएंगे। सज्जनों, बात कर रहे हैं राहु की। राहु का गोचर ठीक नहीं है, मंगल और बुध के साथ में भी है। तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, व्हीकल चलाते समय भी ख्याल रखें। यहाँ तक कोई पेड़ पे चढ़ रहे गिर गए, सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते गिर गए, दौड़ते दौड़ते गिर गए, कहीं न कहीं ऐसी चोट लगने की संभावना इस अप्रैल महीने के अंदर स्पष्ट नजर आ रही है। इसलिए इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इसकी रेमेडियां मैंने सारी लिख रखी है, मैं बता दूंगा आपको अंतिम में। राहु के बाद में बात करते हैं केतु की। केतु आपका बैठा है परिवार भाव में, और परिवार भाव में जब केतु जाता है तो परिवार में हारी बीमारी देता है, क्लेश देता है, और अचानक से कुछ न कुछ समस्या दे देता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। शनि भाग्य भाव में है और राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से आप पारिवारिक व्यक्ति तो रहेंगे अप्रैल महीने में, परंतु परिवार की समस्याओं से आप चिंतित भी रहेंगे, विचलित भी रहेंगे। और हो सकता है आपकी कोई ऐसे शब्द वाणी आपके परिवार के किसी व्यक्ति को चुप भी जाए, वहां आपका पैसा भी खर्च हो सकता है। तो ये जो पूरी चीजें मैंने आपको बताई है कर्क राशि वालों के लिए, ये अप्रैल का महीना, ये जो नवग्रह आपको कुछ इसी तरीके से ही हैंडल करेंगे आपकी लाइफ को, ठीक है ना। अब कुछ चीजें जो नेगेटिव मुझे जो नजर आई, उसके लिए मैं रेमेडी आपको बता देता हूं। फर्स्ट, सूर्य नारायण की रेमेडी है। सूर्य अच्छा है, फिर भी किसी से मुफ्त में चीज न लें, उससे बचें तो ठीक रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अच्छा है, फिर भी अगर आप या तो चांदी धारण करके रखें या चांदी के पात्रों में पानी पिए, इससे भी आपका सूर्य नारायण, चंद्र नारायण और अच्छे रहेंगे।
उसके बाद में बात कर रहे हैं हम मंगल ठीक नहीं है। हो सके तो विधवाओं की सेवा करें। अगर कहीं आपको पता लग जाए कि ये विधवा है महिला, तो उसको आप सपोर्ट करें, उससे आपका मंगल पूरे अप्रैल में बहुत अच्छा रहेगा। सज्जनों, केसर का तिलक लगाएं। गुरु का विपरीत वेद होने से बहुत अच्छा है, पर फिर भी तिलक लगाओ। हमारी हिंदू संस्कृति का तो वैसे भी तिलक का बड़ा महत्व है। और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ये शनि की रेमेडी है भाई। शनि जो है भाग्य भाव में जाके आपको कहीं ना कहीं अपवित्र करने का प्रयास करेगा। खान पान से विचलित बुरे आचरणों की तरफ आपका रुझान जा सकता है। तो शनि का एक कारण है। अगर बुरे कारणों में जाओगे तो फिर दंड भी वो अच्छे से देता है, यमराज का छोटा भाई है ना। फिर आप घर के, ये राहु की मैं रेमेडी बता रहा हूँ, घर का नैऋत्य कोण में अगर लाइट नहीं जलानी है, वहां पे आपको थोड़ा अंधेरा टाइप का रखना है। इससे राहु शांत रहेगा, क्योंकि राहु अच्छा नहीं है। ये राहु ये लंबे समय तक अच्छा नहीं है। कर्क राशि वाले वैसे पूरे साल भर में थोड़े थोड़े समस्याओं से जूझेंगे, परंतु ये अगर आप करके रखें अपने घर में तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। बहते हुए पानी में एक नारियल बहा दे, घर में कुटुंब में जो क्लेश मच रहा है वो नहीं मचेगा। तो ये छोटी छोटी सारी रेमेडियां हैं। इन रेमेडियों का आप उपयोग करें अपनी लाइफ में, और आप देखें कि आपका ये जो अप्रैल महीना है ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई विवाह, उत्सव, वार, त्योहार, या अपनी लाइफ के बारे में, पत्नी के बारे में, गर्भाधान संस्कार के बारे में कोई चीज लेनी है, देनी है, उसके क्या योग बन रहे हैं, क्या मुहूर्त हैं, क्या चीजें आप करना चाहते हैं, उसका अगर कोई मार्गदर्शन आप चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हरि शरणम। जय गो माता, जय गोपाल।